हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पढ़ाई विद गुरु चेला पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने, जानने एंड समझने का प्रयास करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड कोर पेपर विच इज़ पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को। डियर स्टूडेंट्स, आप इस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं। क्या एक बेसिक थीम रही है, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपका सेकेंड कोर पेपर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पर बेस्ड है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सेकेंड कोर पेपर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पर। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 प्रिंटेड पेजेस। द नेक्स्ट है योर रोल नंबर, यानी कि आपका अनुक्रमांक। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको फटाफट यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। देन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर है 6227। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ यूनिक पेपर कोड। इसका यूनिक पेपर कोड है 232203। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोर्स। आप देख सकते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर कोर्स मेंशन किया गया है। नेम ऑफ द पेपर या फिर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया का ये जो है क्वेश्चन पेपर है। स्टूडेंट्स, अगर हम सेमेस्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये सेकंड सेमेस्टर का ही क्वेश्चन पेपर है। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे आपको दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए, एंड मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जामिनेशन अगस्त में स्टार्ट होने जा रहे हैं उसका भी टाइम एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है यही होने वाला है। इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। देन डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं। फर्स्ट है राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जैसे कि हमने आपको बताया कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है, आपको फटाफट जहां पर रोल नंबर का सेक्शन दिया गया है वहां पर आपको रोल नंबर जो है मेंशन कर लेना है। देन स्टूडेंट, सेकंड है कि आंसर्स में बी रिटर्न आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। देखिए, आप किसी भी मीडियम में आंसर्स को लिख सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम में लिखें चाहे आप इंग्लिश मीडियम में लिखें। अगर आप फर्स्ट का आंसर जो है हिंदी मीडियम में लिखते हैं तो आपको बाकी के आंसर्स भी हिंदी मीडियम में ही लिखने होंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं तो बाकी के आंसर्स को भी आपको इंग्लिश मीडियम में ही अटेम्प्ट करना होगा। आपको एक ही तरह का मीडियम जो है थ्रू आउट द पेपर यूज़ करना है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। देखिए, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं उनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आप पे बेहतर तरीके से आते हों। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी के सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन का मार्क जो है 18.75 मार्क रखा गया है। अगर आप बेहतर तरीके से आंसर्स को लिखते हैं तो आपको 15 अबव जो है मार्क्स मिल सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द कांग्रेस सिस्टम, हाउ हैज़ द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज लीड टू द डिक्लाइन ऑफ वन पार्टी डोमिनियंस इन इंडिया। देखिए, आंसर को लिखने से पहले आपको क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है एंड जानना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। आपको केवल उतना ही जवाब लिखना है जितना आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, अगर आपको क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या आखिरकार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आप जो है हिंदी ट्रांसलेट की भी हेल्प जो है ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर गिवन है। कांग्रेस व्यवस्था की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। देखिए, कांग्रेस सिस्टम को आपको डिस्कस करना है क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए। जो भी उसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो भी आपको ऐड करने हैं। भारत में क्षेत्रीय दलों का उत्थान एक दलीय प्रभुत्व के पतन के लिए किस प्रकार उत्तरदायी रहा है। ये जो है किस प्रकार से लीड किया है डिक्लाइन ऑफ वन पार्टी डोमिनियंस भारत के अंदर, ये भी आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स, या फिर फीचर्स की आप कह सकते हैं, फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। तो व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, एक्सप्लेन।
भारत में मतदान व्यवहार के प्रमुख निर्धारक कौन कौन से हैं? देखिए वोटिंग बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ों पर, ठीक है। तो आपको वही यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है कि वोटिंग बिहेवियर है क्या भारत के अंदर, एंड किस प्रकार आप वोटिंग बिहेवियर को एनालाइज कर पाते हैं भारत के लोगों के बीच। अब देखिए कोई इलेक्शंस होते हैं तो आप किस बेसिस पर वोट देने जाते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए अगर आप बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं तो आपका जो आंसर है काफ़ी इफेक्टिव लगेगा। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक हैव द secessionist movements in Punjab and North-East created a crisis of national unity in India? Discuss. पंजाब और उत्तर पूर्व राज्यों के अलगाववादी आंदोलनों ने किस प्रकार भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए संकट उत्पन्न किया, विवेचना कीजिए। देखिए करंटली क्वेश्चन पूछा गया था जब आपका एक पेपर हुआ था, तो ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजॉरिटी कम्युनलिज्म एंड माइनॉरिटी कम्युनलिज्म। हाउ हैज़ कम्युनलिज्म अफेक्टेड द फैब्रिक ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता के अंतर स्पष्ट कीजिए। सांप्रदायिकता ने किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र की संरचना को प्रभावित किया है। देखिए आपको बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करना है कि जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है एंड जो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म है उनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं, किस पॉइंट्स पर आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आपको बताना है। एंड क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको यहाँ पर बताना है कि कैसे अफेक्ट करता है फैब्रिक ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी को। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैज़ द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ दलित्स इम्पैक्टेड इंडियन पॉलिटिक्स। दलितों की लामबंदी ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है, किस प्रकार अफेक्ट किया है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस करना है आपको, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको यहाँ पर डिस्कस करना है ये कि किस प्रकार पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ने दलित का मोबिलाइजेशन हुआ है उसने किस प्रकार इम्पैक्ट किया है इंडियन पॉलिटिक्स को। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली इवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसीज इन इंडिया। अफर्मेटिव एक्शंस, आई जस्ट होप कि आपने पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स के अंदर भी पढ़ा होगा ये सेक्शन कि अफर्मेटिव एक्शन होते क्या हैं, ठीक है। तो भारत में सकारात्मक कार्यवाही के क्रियान्वयन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि किस प्रकार जो हम अफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के अंदर, वो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए डिस्कस करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ हैव द न्यू लिबरल पॉलिसीज इम्पैक्टेड द वेलफेयरिस्ट नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। अब देखिए जो न्यू लिबरल पॉलिसीज जो 1991 के अंदर अपनाई गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो किस प्रकार इम्पैक्ट करती हैं वेलफेयरिस्ट नेचर को इंडियन स्टेट के, ठीक है। उन्होंने किस प्रकार इसको अफेक्ट किया है, किस प्रकार इसने इम्पैक्ट करा है, ये आपको डिस्कस करना है। नव उदारवादी नीतियों ने किस प्रकार भारतीय राज्य के लोक कल्याणकारी प्रकृति को प्रभावित किया है, विवेचना कीजिए। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेसिकली नोट पर बेस्ड होता है। आपको 4 टॉपिक दिए जाते हैं जिनमें से आपको यानी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, यानी कि द्वितीय लोकतांत्रिक उत्थान। कॉलिशन पॉलिटिक्स, यानी कि गठबंधन की राजनीति। सेक्युलरिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में धर्मनिरपेक्षता। कोहर्सिव डायमेंशन ऑफ द इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य का दमनकारी स्वरूप। इनमें से जो भी आप बेस्ट तरीके से आता हो उस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहा है आपका पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहे हैं? 8 रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स क्या रहा है? 75 रहा है। हर एक क्वेश्चन का मार्क कितना है? 18.75, ठीक है। एंड टाइम क्या रहा है? 3 आवर्स आपको मिलते हैं आंसर राइटिंग के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहा है, इस प्रकार का पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का। क्वेश्चंस काफ़ी घुमावदार नहीं है, ठीक है, ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं जिन्हें आप ईजिली आप जो हैं कर सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, आपको पता चल गया होगा कि क्या पैटर्न होने वाला है पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया का, ठीक है। जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया जो आपका कोर पेपर है सेकंड, उसका क्या क्वेश्चन पेपर रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
आने वाली वीडियोस में हम एक एक और क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आंसर राइटिंग किस प्रकार आप कर सकते हैं, बेहतर रिप्रेजेंटेशन आप किस प्रकार कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने का, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप हमें अपने सजेशंस को भी सेंड कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है padhaiwithguruchilla@gmail.com। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अगर आप सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी काफ़ी खुशी होती है कि हम और वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। सो इसी के साथ वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट विशेज़ फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस।